सर। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 6 का भूगोल। इसमें कहानी है पृथ्वी और ग्लोब। कहानी का नाम क्या है? पृथ्वी और ग्लोब। कहता महेश अपने दादाजी के साथ घूमते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? पहाड़ी की चोटी पर। उसने दूर तक निगाह दौड़ाई। उसे लगा बहुत दूर तक पृथ्वी और आकाश में मिल रहे हैं। आप लोगों को ये परिभाषा हम पहले भी बताए हैं कि पृथ्वी और आकाश के मिलन को क्या कहते हैं? मैंने मिलता नहीं है लेकिन दूर में दिखाई देता है ना। यहाँ से हम जब देखते हैं तो आगे लगता है कि ये पृथ्वी और आसमान दोनों मिल रहा है, लेकिन मिलता है क्या? वास्तव में मिलता नहीं है। उस तरह नजारा दिखता है। उसने दादाजी से पूछा, वह देखिए दूर जाकर धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं। दादाजी ने कहा, बेटा वास्तव में वे वहां मिल नहीं रहे हैं, बल्कि हमें ऐसे नजर आ रहा है। वास्तव में क्या धरती और आकाश मिलता है क्या? नहीं मिलता। हमें वैसे नजारा देखने को मिलता है। दादाजी ने कहा, नहीं, वास्तव में ऐसे नहीं होता है। किसी भी स्थान पर खड़े होकर दूर तक निगाह डाली जाए तो ऐसा लगेगा कि कुछ ही दूरी पर जमीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं। कैसे प्रतीत होगा? जमीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं, लेकिन मिलता नहीं है। इसे क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। प्रतीत होता है कि मिल रहा है, लेकिन मिलता है क्या? वास्तव में मिलता नहीं है। तो क्षितिज का परिभाषा हम जान गए। ऐसा इसलिए नजर आता है कि क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। क्यों इस तरह हमें प्रतीत होता है? क्योंकि हमारा पृथ्वी का आकार कैसे है? गोल है। लेकिन हमें आसपास देखने पर गोल नजर ना आकर चपटी नजर आता है। हमें आसपास देखने पर गोल नजर ना आकर कैसे आता है? चपटी नजर आता है। इसका कारण यह है कि हम हर जगह खड़े होकर पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते। हम हर जगह खड़े होकर पूरी पृथ्वी को एक साथ देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। ये हो गया आपका ग्लोब। ग्लोब को हम चारों तरफ घुमा सकते हैं ना। पृथ्वी हो गया। तो लेकिन हमें आसपास देखने पर पृथ्वी गोल नजर ना आकर चपटी आता है। इसका कारण यह है कि एक जगह हम खड़े होकर के पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते। अगर हम चांद या उपग्रह पर जाकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी चांद जैसी दिखाई देती है। पृथ्वी भी कैसे दिखाई देती है? चांद जैसे ही दिखाई देती है, क्योंकि चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह गोल है, परंतु आकार में चंद्रमा से बड़ी है। आकार में क्या है? चंद्रमा से बड़ी है। कौन चीज बड़ी है? पृथ्वी। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग थे। उन्हें चांद से पृथ्वी ठीक वैसे ही दिखाई दे रहे थे जैसे पृथ्वी से चांद। पृथ्वी भी वहां से चांद की तरह ही आकाश में टंगी गोल गेंद की तरह दिखाई देती है। फर्क सिर्फ इतना है, पृथ्वी वहां से नीली दिखाई देती है। पृथ्वी वहां से कैसी दिखाई देती है? नीली। लेकिन पृथ्वी से भी आसमान आप देखिए कैसे दिखाई देगा? नीली ही दिखाई देगा। पृथ्वी का मॉडल ग्लोब। पृथ्वी का मॉडल क्या है? ग्लोब। पृथ्वी का मॉडल क्या है? ग्लोब।
नमूना है, ग्लोब से दर्शाया जाता है। महेश ने अपना दादाजी से पूछा, दादाजी अगर पृथ्वी गोल है तो हमें इसे पूरा पूरा देख सकते हैं कि नहीं? दादाजी बोला, गोलाकार होने के कारण हम इससे छोटे से पृष्ठ को ही एक बार में देख सकते हैं। यह कहते हुए उन्होंने अलमारी से ग्लोब निकाला। अलमारी से उन्होंने क्या निकाला? ग्लोब निकाला। निकाल कर दिखाते हुए समझाया। देखिए चित्र में जो हम देख रहे हैं ये ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। चित्र 6.1 में ये ग्लोब का चित्र है। तथा विशाल हाथी को एक छोटे खिलौने के रूप में बनाकर दिखा देते हैं। ठीक उसी प्रकार अपनी विशाल पृथ्वी को ग्लोब के रूप में दिखाया गया। विशाल पृथ्वी को ग्लोब के रूप में दिखाया गया। देखो दुनिया के सभी देश ग्लोब पर अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं। अलग अलग रंगों में क्या हुआ है? दिखाए गए। उन्होंने महेश को ग्लोब पर भारत देश खोजकर उस पर अंगुली रखने को कहा। किसी भी दिशा में उंगली बढ़ाते हुए वापस भारत पर आने को कहा। उन्होंने बताया कि जहाँ नीली रंग दिखाई पड़ रहा है वह सागर है और महासागर। उन्होंने यह पता करने को कहा कि ग्लोब के अधिक हिस्से में क्या है, महासागर या जमीन? ग्लोब के अधिक हिस्से में क्या है? महासागर है या जमीन है? महासागर। महासागर है अधिक। ग्लोब पर दिखाया गया कौन सा रंग क्या बतलाया गया? कहता ग्लोब पर खोजें और अपना देश को निकाले। कहाँ अमेरिका है, कहाँ जापान है, कहाँ हिंद महासागर है, कहाँ प्रशांत महासागर है, ये सब निकालना है। कहता मानचित्र एवं ग्लोब। दादाजी ने कहा ग्लोब गोल है। ग्लोब कैसे है? ग्लोब गोल है। मानचित्र एवं ग्लोब। मानव द्वारा बनाया गया ग्लोब गोल है, जो मानव द्वारा बनाया। ग्लोब को किसने बनाया? मनुष्य बनाया। पृथ्वी गोल, पृथ्वी का छोटा मॉडल है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का छोटा मॉडल, एक नमूना। जबकि मानचित्र चौरस चपटे सतह पर बना होता है। जबकि मानचित्र चौरस चपटे पर बना रहता है, परंतु दोनों में जल एवं थल के भाग हिस्से को विशेष रंगों से दर्शाया जाता है। हम उन्हें संसार का मानचित्र दिखाया गया है। जमीन के बड़े बड़े हिस्से जो महासागरों से घिरे हुए हैं वे महादेश है। इन्हें स्थल भाग कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? स्थल भाग कहा जाता है। स्थल पर ही लोग रहते हैं। स्थल में जमीन पर ही लोग क्या करते हैं? रहते हैं। अब इसमें है चित्र 6.2 में स्थल एवं जल वितरण दिखाता गया। विश्व का मानचित्र ये जो देख रहे हैं क्या है? विश्व का मानचित्र है। इसी पर गांव, शहर, नदी, नाले इत्यादि है। पृथ्वी पर ही महादेशों की कुल संख्या 7 है। महादेशों की कुल संख्या कितना है? 7 है। महादेश एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। महादेश का संख्या कितना है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है एशिया। क्या है? एशिया। उसके बाद है यूरोप। यूरोप के बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है अफ्रीका।
अफ्रीका, उसके बाद है उत्तर अमेरिका, उसके बाद क्या है उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका, उसके बाद है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ये हो गया महादेश, क्या है महादेश। इधर जो दर्शाए हैं महादेश है, तो कितना है एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। तो महादेश कितना है 7 महादेश है। अब हम चर्चा करेंगे महासागर के बारे में। महादेश जान गए, सबसे पहले एशिया, नंबर 1 में एशिया, 2 में यूरोप, 3 में ऑस्ट्रेलिया, 4 में अफ्रीका, 5 में है उत्तर अमेरिका, 6 में है दक्षिण अमेरिका, 7 में है अंटार्कटिका। अब हम चर्चा करेंगे महासागर के बारे में। महासागर कितना है, सबसे पहले हिंद महासागर, उसके बाद है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, उसके बाद है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर, तो महासागर है सबसे पहले हिंद महासागर, उसके बाद है प्रशांत महासागर, 1 नंबर में हिंद महासागर, 2 में है प्रशांत महासागर, 3 में है अंटार्कटिका महासागर, अटलांटिक महासागर और 4 में आर्कटिक महासागर। तो महासागर का संख्या है 4 और महादेश का संख्या है 7। तो हम ये दोनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसको उतार, कृपया सब अपना अपना कॉपी पर उतार लें। महासागरों की कुल संख्या 4 है। ये बहुत गहरे होते हैं। महासागर क्या होते हैं? बहुत गहरे होते हैं। इनकी औसत गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक होती है। इनकी औसत गहराई कितनी होती है? इनकी औसत गहराई औसत गहराई 4 किलोमीटर तक होती है। कितना होती है? 4 किलोमीटर तक होती है। किसकी लंबाई? महासागर की गहराई। यदि हमें एक महादेश से दूसरे महादेश तक पानी के जहाज से महासागर पार कर के जाना हो तो कई सप्ताह लग जाते हैं। हमें एक महादेश से दूसरे महादेश महासागर तरफ से जाना है जहाज से, तो
कई सप्ताह लग जाते हैं। सफर के दौरान कई दिनों तक चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगी। चारों ओर सिर्फ क्या दिखाई देगी? पानी ही पानी दिखाई देगी। सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। आर्कटिक महासागर को उत्तरी एवं दक्षिणी हिम महासागर भी कहते हैं। आर्कटिक महासागर को, ये हुआ आर्कटिक, यहाँ है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर को क्या कहते हैं? हिम महासागर भी कहते हैं, दक्षिणी महासागर भी कहते हैं, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है। फिर हम अगला क्लास में चर्चा करेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में।